हाय गाइस, दिस साइड रसबी CSIR नेट एस्पायरेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं उठी थी 6:30 बजे। तो आज मैं 1 घंटा लेट उठी थी कॉज मैं कल रात सही से सो नहीं पाई थी। काफ़ी लेट सोई थी। मुझे पता भी नहीं है मैं कब सोई थी। इवन मैं इतना ट्राई कर रही थी सोने का, क्योंकि इसलिए मुझे पता ही है जब मुझे सुबह जल्दी उठना है तो फिर जल्दी सोना ही उसका सोल्यूशन है। तो मैं ट्राई तो कर रही थी ना जल्दी सोने का, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसे सोई होंगी मैं अराउंड 1 या 2 बजे। इसी वजह से मैं आज लेट उठी हुई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे अपना टाइमर फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे बिना टाइमर की अब पढ़ने की हैबिट रही नहीं है। मतलब मैं बिना टाइमर के पढ़ती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बिना टाइमर के पढ़ाई करूँगी तो मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं जाएगा, या मुझे मतलब या और मैं हमेशा से ही टाइमर लगा कर पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तब भी मैं टाइमर ही यूज़ करती थी, टाइमर लगा के ही पढ़ाई करती थी। अब ये मेरी हैबिट में आ गया है कि मुझे टाइमर के बिना जो है पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता है। और मैं अपने आर्ट्स को मेंशन भी करती हूँ कि अच्छा आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है, कल मैंने इतने घंटे पढ़ाई करती हूँ। और फिर मैं जब उसको देखती हूँ ना कि अच्छा ठीक है मैंने पूरे वीक में 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पढ़ाई की है, उसे देख के मुझे तो लिटरली बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। अभी आपने जो पिछली क्लिप में देखा ना, वो शॉर्ट नोट्स थे। तो आजकल मैं जेनेटिक्स कर रही हूँ, एंड साथ के साथ मैं प्रेफर कर रही हूँ नोट्स बनाने भी, क्योंकि इसलिए भी मैं लेक्चर ले नहीं रही हूँ। तो मैं जितने मेरे पास नोट्स हैं उनको मैंने इतनी बार रिवाइज़ कर लिया है कि मैं उनके नोट्स बना सकूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, तो कम से कम जिस भी यूनिट के शॉर्ट नोट्स बनाओ, एटलीस्ट उस यूनिट का 4 से 5 बार रिवीजन कंप्लीट करने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना। क्योंकि इसलिए अगर अभी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं, वो लॉन्ग नोट्स ही कहलाएंगे। क्योंकि इसलिए उसमें आप ऐसी चीज़ें मेंशन कर दोगे जो आप लोगों को अभी याद नहीं है, लेकिन अब जब 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको याद हो जाती है और आप भूलते भी नहीं हो। तो आप वो चीज़ मेंशन ही नहीं करोगे जो आप भूलते नहीं हो। तो तभी शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट नोट्स बोला जाता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में हम लोग वही चीज़ें मेंशन करते हैं जो या तो इंपॉर्टेंट हो या जो हम ईजिली भूल जाते हैं। एंड जैसे कि मेरी तीसरी यूनिट चल रही है, तो 2 यूनिट मैं फिनिश कर चुकी हूँ। एंड मेरी तीसरी यूनिट चल रही है, तो तीसरी यूनिट में चली है जेनेटिक्स, एंड 2 यूनिट कर चुकी हूँ, मोल बायो एंड इकोलॉजी कर चुकी हूँ। 2 hours later. इकोलॉजी की भी मैंने नोट्स बना ली, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अभी अधूरे हैं। तो उनको भी मैं सोच रही हूँ कंप्लीट कर लूँ। तो उसके लिए मुझे उसका रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के तो शॉर्ट नोट्स बनाना इम्पॉसिबल है। आज ना मैं ऐसे पढ़ाई कर रही हूँ, रैंडम पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने आज के लिए ना तो कोई टारगेट सेट किया है कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगी, और ना ही मैंने कोई टू डू लिस्ट बनाई। क्योंकि इसलिए मैं सुबह से ही आज बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव फील कर रही थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं शायद कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि इसलिए मेरा सुबह से ही आज जो है बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ऐसा लग रहा है, नींद ना पूरी होने की वजह से। तो या आज जो है मैं बस गोइंग विद द फ्लो। वैसे कितना अच्छा होता ना कि हमारे पास सारे नोट्स होते हैं। अभी तक हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते, और बस नोट्स को उठाओ, पढ़ने बैठो, रिवाइज़ करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। नोट्स को उठाओ, पढ़ने बैठो, रिवाइज़ करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कितनी अच्छे से तैयारी होती। ये बीच में लेक्चर्स कहाँ से आ गए? सबसे ज़्यादा टाइम जाता है लेक्चर्स में, और उसी की वजह से ना ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। बट जब भाई सिलेबस को समझना है तो लेक्चर्स तो लेने ही पड़ेंगे, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है क्या? यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ जेनेटिक्स, और मैं इनको कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरा जो है 3 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। वैसे लिटरली मतलब जो है रिवीजन करके मज़ा तो आ रहा है, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ तो मुझे आती है, ये चीज़ तो मुझे आती है। तो यस, मैं रिवीजन 3 घंटे का स्लॉट करने के बाद मैं तो थक चुकी थी। तो मैं ये पास्ता खा के डायरेक्ट चली गई थी नहाने, क्योंकि इसलिए मुझसे अब हो रही थी पढ़ाई, मुझे अब चाहिए थी नींद। 2 hours later. अभी टाइम हो रहा है 2:30। यस, मैं 2:30 बजे ही पढ़ने के लिए बैठ गई। सोचो क्यों? सोचो अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहो और वो आपको ना मिले तो कैसा फील होगा? तो लिटरली मुझे इस टाइम पे ऐसा ही फील हो रहा है। मैं इतना एक्साइटेड होकर सोने के लिए गई थी कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ सोने, और जब पावर नैप लेने के बाद जो एनर्जी वापस आएगी, फिर उस एनर्जी के साथ फिर से वापस आएंगे। लेकिन मेरा इतना ट्राई करने के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं इतना ट्राई कर रही थी कि एटलीस्ट मुझे नींद आ जाए, क्योंकि इसलिए बिना नींद के मेरा प्रोडक्टिव होना तो इम्पॉसिबल है। मुझे इतना इनएक्टिव फील हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि इसलिए मैंने सोने का ट्राई किया और मुझे नींद ही नहीं आई है। मैं सोच रही थी कि ठीक है भाई, अब इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है चलो ठीक है पढ़ने ही बैठ जाते। तो यस, फिर मैं फिर से 2:30 बजे ही पढ़ने बैठ गई थी आज। मुझे सोना इतना ज़्यादा पसंद है, आई थिंक सभी को पसंद होता है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर एक तरफ हो सोना और दूसरी तरफ भी हो सोना, तो मैं सोने को उठा के सोने चली जाऊँगी, क्योंकि इसलिए मुझे सोना इतना पसंद है।
और एक तरफ को ना मुझे ऐसा लग रहा है लाइक यहाँ तो वाली बात सच हो गई, एपीजे अब्दुल कलाम का वो थॉट नहीं है ना इतना फेमस वाला कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। कहीं वो वाली बात सच तो नहीं हो गई, कहीं यही तो नहीं हो गया मेरे साथ, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही सपने तो नहीं देख लिए, कहीं मैं अपने सपनों को लेके इतना ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गई कि मुझे नींद ही नहीं आ रही, कहीं मेरे सपने वो वाले सपने तो नहीं हो गए कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और मैं नोटिस कर रही हूँ ना कि जब भी मैं पढ़ाई के लिए सीरियस होती हूँ, जब भी मैं पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाती हूँ, तभी मेरे साथ ऐसा होता है। डू यू गाइज एक्सपीरियंस दिस टू? होता है क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा? बताना ज़रूर, ओके। लाइक मुझे इतना भी सीरियस नहीं होना था कि मुझे नींद ही नहीं है। ये तो भाई अभी बहुत लॉन्ग जर्नी है, ऐसे तो मैं थक जाऊंगी। क्या करना चाहिए मुझे गाइस? एनी सजेशंस? Aha! नींद भले ही मुझे ना आ रही हो लेकिन भूख मुझे भरपूर लग रही है। 2 hours later. यहाँ आप मेरा फेस देख कर ही बता सकते हो कि मुझे कितना फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, और मुझे क्यों फील हो रहा है वो आप लोगों को पता ही है। तो ये है थर्ड स्लॉट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने थर्ड स्लॉट, वो 3 स्लॉट्स में पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ, तो ये है लास्ट स्लॉट। तो इस वाले स्लॉट में मैं क्या ही करने जा रही होंगी, गेस करो। ऑफ कोर्स रिवीजन, क्योंकि इसलिए मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं लेक्चर ले ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसलिए गवर्नमेंट ने टेलीग्राम बंद कर दिया। उनका पेपर लीक ना हो जाए इसके चक्कर में मेरी प्रिपरेशन रुकी पड़ी हुई है। अब जब तक टेलीग्राम वापस नहीं आ जाता मेरी जो सुई है वो रिवीजन पे ही अटकी रहेगी। चाहे मैं एक ही यूनिट्स के नोट्स को 40 बार पढूं, 50 बार पढूं, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मेरे पास अभी 3 ही यूनिट्स हैं, इन्हीं 3 यूनिट्स को बार बार रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टेलीग्राम को बैन करने का क्या सेंस बनता है। ये तो वो वाली बात हो गई कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, आप सतर्क क्यों नहीं रहते। मतलब क्रिमिनल का कुछ नहीं हो रहा है, टेलीग्राम को बंद कर दिया। अब सुबह तक तो मुझे रिवीजन करने में बार बार मज़ा आ रहा था, लेकिन भाई जब एक ही चीज़ आप बार बार करोगे तो बोर तो हो ही जाओगे। तो यहाँ तक मतलब मुझे इतना बुरा लगने लगा था रिवाइज़ करने में कि अब मेरा मन हो रहा था कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है। फिर जो है मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। वैसे अभी तक जो मैंने 3 यूनिट्स पढ़े हैं उनमें इकोलॉजी मेरी फेवरेट है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लाइक इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे। बट येस, मैं गिव अप नहीं करूँगी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वैसे तो दिन मेरा मतलब वैसे मैं अनप्रोडक्टिव फील कर रही थी, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव गया है। मैंने 6 घंटे की पूरे दिन में पढ़ाई की है। तो यस, यही था आज के ब्लॉग में कि मैं कैसे अनप्रोडक्टिव रह के भी अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।